अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं कामरान रिजवी और मैं आज आपके सामने फिर एक टॉपिक लेकर एक वीडियो के ज़रिए आ रहा हूं। और मेरे इस टॉपिक का नाम है डॉक्टर, डेविल और एंजल। मतलब डॉक्टर एक दानव या एक देव। अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर को दानव या देव, मतलब इस कन्फ्यूजन वाले मोमेंट में, मतलब कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पे क्यों रख दिया। ऐसा तो डॉक्टर्स के अंदर क्या है। जब डॉक्टर भलाई करते हैं, डॉक्टर अच्छे काम करते हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, दिन रात जागते हैं। जैसे हमारा पेंडेमिक का अभी जो पूरा वक्त चला था, जिसमें डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत करी लोगों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, लोगों के साथ इतना सारा एफ़र्ट्स दिए लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर को फिर हम एंजल ही कह सकते हैं। बट फिर मैं डेविल वाला क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूँ, एक रिसेंट की बात जो अभी हाल फिलहाल ही गुजरी है। एक लड़का, तबीयत ख़राब उसकी, सर्दी खांसी बुखार, ठीक है। उसको डॉक्टर के पास लेके गए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब उसको लेके गए तो डॉक्टर ने उसके चेकअप्स किए, रिपोर्ट्स की, फिर बाद में खांसी हो रही थी तो उसके एक्सरे किए। अब एक्सरे किया तो एक्सरे के बाद डॉक्टर ये नतीजे पाता है कि उसको है टीबी। अब लड़के की उम्र होगी कुछ 15-16 साल। 15-16 साल की उम्र में उसको टीबी हुआ। उस 15-16 साल की उम्र के लड़के को कोई स्मोक की आदत नहीं, कोई ऐसी आदत नहीं, ना ही कोई ठंडा ज़्यादा पानी पीने की, यानी ऐसी कोई चीज़ जिससे टीबी हो जाए, ऐसी कोई उसको आदत नहीं। पर फिर भी उसको टीबी हुआ डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक। अब डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को जांचा और लड़के को दवाएं देनी शुरू कर दी। दवाओं की वजह से अचानक लड़के की तबीयत ख़राब होती है। उसके पेट में दर्द सहा नहीं जा रहा इतना। डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, उसी के पास जिसने सारी रिपोर्ट्स करवाई। उस डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा फ़ौरन एडमिट कर दो। एडमिट करने के बाद हो ये रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई टीबी की। और अचानक से कुछ डॉक्टर की टीम आती है, उसके आगे वही डॉक्टर जिसके यहाँ एडमिट है पेशेंट, वो डॉक्टर उनको रिपोर्ट्स दिखाता है। वो डॉक्टर्स उस रिपोर्ट्स को देखते हैं और टीबी ही बताते हैं। हुआ फ़िलहाल ये टीबी की ट्रीटमेंट शुरू हो गई। 5,000 का इंजेक्शन, 3,000 का इंजेक्शन, सुबह में इंजेक्शन, दोपहर में इंजेक्शन, शाम को इंजेक्शन, बस लिमिट के बिना इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और इस तरह ट्रीटमेंट हो रही है। और एक रात होता ये है, शाम को लड़के के हाथ, पैर, आँखें, चेहरा सब सूज जाता है। और वो डॉक्टर कहता है, बोले केस हमारे हाथ से निकल गया है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। उसी लड़के को लेके जाया जाता है सिटी के गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जब लड़के को वहाँ लेके जाया जाता है, लड़का बेहोशी सी हालत में है, ऐसी कंडीशन में है कि घर वाले और डॉक्टर्स सब फिक्र में हैं। वहाँ पे उस हॉस्पिटल में कहा जाता है कि हाल फिलहाल में इस केस को टेक करने के लिए, लेने के लिए, इस केस को संभालने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आप इसको फ़लाँ हॉस्पिटल में ले जाओ, वो इससे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ लेके गए। अब वहाँ जब लेके गए तो डॉक्टर्स आए, ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। ऑन द स्पॉट रातों रात उस लड़के की डायलिसिस हुई। अब ये सोचने जैसी बात है कि ऐसा तो क्या हुआ कि लड़के की डायलिसिस करनी पड़ी। सवाल पैदा हो रहा है, ये सभी के मन में होगा कि ऐसा क्या उसको दिया गया कि इतना इफ़ेक्ट हो गया कि डायलिसिस एक 15-16 साल के लड़के की, ये सोच भी नहीं सकता इंसान। खैर डायलिसिस हुआ, फिर उसकी सारी रिपोर्ट्स आईं। उस लड़के की रिपोर्ट्स में पहली रिपोर्ट्स उसकी चेस्ट की करी, लंग्स की करी, फिर उसके स्टमक की करी, फिर उसके ब्लड की करी। जब लंग्स की रिपोर्ट उसकी करी तो कोई टीबी का असर नहीं था, कोई टीबी नहीं था, ठीक है। डॉक्टर ने कहा लंग्स नॉर्मल हैं। स्टमक की करी, स्टमक नॉर्मल है। लंग्स की रिपोर्ट नॉर्मल आने पर हैरत तो होगी कि एक तरफ वो डॉक्टर 5-5 हज़ार के इंजेक्शन्स दे रहा है,
फ़ौरन मंगवा रहा है, फ़ौरन इंजेक्शन दे रहा है, इतना इतना मतलब दिखा के वो ट्रीटमेंट कर रहा है कि इंसान ये सोचेगा कि यार ऐसा तो क्या हो रहा है, ऐसा तो कितनी बड़ी बीमारी आ गई टीबी में कि इतना सारा ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, और यहाँ पे लंग्स की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। अब इंसान ये तो सोचेगा ना कि यार क्या खेल हो रहा था, ये इतने सारे पैसे उसने लिए, यहाँ दवाओं के पैसे, यहाँ इंजेक्शन्स के पैसे, वहाँ पर जो एडमिट रहा पेशेंट उसके पैसे, ये सारे पैसे लेने के बाद वो इंसान ये कहता है कि भाई हमारे हाथ से केस निकल गया। तो ये नेचर एक देव का है या दानव का है, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए आते हैं इसकी एक जड़ पर कि ये होता क्यों है। एक डॉक्टर, आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहे, डॉक्टर कसाई हो गए हैं। तो वो कसाई हुए क्यों? उसको, उन लोगों को कसाई बनाया भी हमने ही है, किसी और ने नहीं बनाया है। एक सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, तो ये आपसे क्वेश्चन है कि आज MBBS या कोई भी सर्जन या किसी भी डॉक्टर की पढ़ाई, उसकी फ़ीस क्या है, इसकी कितनी कॉलेजेस हैं, कितनी गवर्नमेंट हैं, कितनी प्राइवेट हैं, और उनकी फ़ीस क्या है। अब ये आप खुद सोचिए। गवर्नमेंट कॉलेज है, चलिए फ़ीस कम होगी, प्राइवेट कॉलेज है उसकी फ़ीस कितनी है? अगर मैं अपना अंदाज़ा बताऊं तो मिनिमम पर सेमेस्टर 3 लाख से 10 लाख एक सेमेस्टर की फ़ीस किसी भी प्राइवेट कॉलेज की। अब जिस डॉक्टर ने 4 साल का किसी भी डॉक्टरी का बैचलर कोर्स किया, उसके बाद वो मास्टर्स उसका किया हो कोई सर्जन बनने के लिए या किसी भी अपर डिग्री के लिए या कुछ डिटेल में उस डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, जब उसका कोई अपर कोर्स किया हो, तो वो सब मिला के उसका अंदाज़न खर्चा बैठता है 6 साल या 7 साल का मिलाकर 25 लाख से 1 करोड़। अब जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का 25 लाख से 1 करोड़ रुपया अपनी पढ़ाई में लगाएगा, तो वो तो ये सोचेगा कि भाई मैं इंसान को काटूं, मैंने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, 1 करोड़ रुपए तक के खर्चे हो गए, कॉलेज जाने आने का मेंटेनेंस तो गिना भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ फीस ही फीस है, उसमें अलग तरह की 10 फीस आती हैं। तो वो यही सोचेगा कि भाई मैं तो पैसा वसूल करूँगा, कवर करूँगा, मैंने करोड़ रुपया लगा दिया इसमें। अब वो ये सोचकर कैसा भी पेशेंट आए, अगर उसको नॉर्मल सा बुखार भी होगा तो वो उसको कोविड में डाल देगा और उससे 500 रुपये की जगह पे 5000 रुपये लेगा। और ये लेने को मजबूर हमने किया है। हम क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं करते गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कॉलेज बनाओ मेडिकल की? पूरे शहर में अगर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट देखने जाओ तो वो 1 से 2 होती हैं। हर साल बच्चे लाखों की तादाद में निकलते होते हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये क्या क्या ड्रामा रचा रखा है गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने। जब किसी अमीर इंसान को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसी अमीर इंसान को ये ख्याल नहीं आता है कभी कि भाई मैं एक मेडिकल कॉलेज बनाऊं जिसमें एक गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर अच्छी तरह डॉक्टर बन सके, ताकि वो कल उठ के कसाई ना बने। मगर नहीं, हम भी अंधे बने हुए हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में कि इतनी मेडिकल की फ़ीस इतनी महंगी है तो उसको सस्ता कैसे किया जाए। बस चले ही जा रहा है खेल। ये पूरा खेल जो चल रहा है, ये जो पूरा सीन हो रहा है मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के ज़रिए, वही भारी भरकम फ़ीस जो लाखों से करोड़ों में आती है, उस फीस की वजह से आज डॉक्टर एंजल से डेविल बन गए। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अपॉइंट होते हैं उनका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती। वो पढ़े भी गवर्नमेंट कॉलेज से होते हैं और अपॉइंट भी वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। ना उनका इतना खर्चा हुआ होता है, ना उनको ऐसा है कि उनकी फ़ीस में कमी होती है, गवर्नमेंट को दे देती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्यों नहीं हैं? और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस क्यों इतनी ज़्यादा है? अगर मेडिकल कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होगी तभी तो वो लोग इतनी फ़ीस लेंगे। एक ज़रा सा चेकअप होता है, उसका 1-1 हज़ार रुपये स्टार्टिंग होता है प्राइवेट डॉक्टर का। अगर उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वो आपसे 500 से 1000 रुपये सिर्फ फर्स्ट टाइम कंसल्टेंसी फ़ीस लेगा। उसके बाद वो ऐसी दवाएं लिख के देगा जो उसी के हॉस्पिटल के नीचे के मेडिकल स्टोर पे मिलती होंगी, और उसके हॉस्पिटल के नीचे के मेडिकल स्टोर पर से उसका कमीशन है। अगर वो 5000 की दवा लिख के देगा तो 5000 में से अच्छा खासा कमीशन डॉक्टर को जा रहा है, मेडिकल का ऑनर देगा वो। तो ये खेल हमारी भी गलती है कि हमने कभी इसका
अपोज नहीं किया, हमने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। और ये गलती गवर्नमेंट की भी है कि भाई गवर्नमेंट ने इतनी मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं बनाई कि जिसके ज़रिए कोई भी इंसान एक सस्ती फीस से डॉक्टर बन जाए। दूसरी चीज़ ये होती है प्राइवेट कॉलेजेस का कोई भरोसा नहीं होता है, वहाँ एक बुद्धू सा इंसान भी डॉक्टर बन के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी फ़ीस से मतलब है। उनको क्या मतलब है कि वो अच्छी तरह किसी को समझाएं कि भाई ट्रीटमेंट क्या होता है, दवा क्या होती है। नहीं, प्राइवेट कॉलेज वालों को अपना बिज़नेस करना है, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं। उसमें जो लोग लाखों से करोड़ रुपए तक के इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपना आगे जाके प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के अपना बिज़नेस कर रहे हैं। एक डॉक्टर जिसको हम एंजल समझते हैं, वो हमारे सामने ही डेविल के रूप में खड़ा होता है। तो ये कमियां हैं, इस पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हो सके तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो मतलब इंसानियत में सबसे आगे है, तो फिर वहाँ हर किसी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए ना, फिर चाहे वो डॉक्टर हो या एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो। अब ये हमारे हाथ में है, हम इसको कितना समझते हैं, कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितना इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, कोई ना कोई नई बात। अगर आपके पास इसी टॉपिक के रिलेटेड कोई बात है जो आप चाहते हैं कि लोगों में आए, लोगों में उसके ज़रिए अवेयरनेस आए, तो प्लीज़ आप हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मेल कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।